नमस्कार दोस्तों कल अमेरिका की अदालत से टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को बड़ा झटका लगा है। 1600 करोड़ रुपए देने होंगे। आप देख सकते हो खबर, टीसीएस स्लैप्ड विथ $194 मिलियन इन डैमेजेस इन ट्रेड सीक्रेट केस। $194 मिलियन लगभग 1620 करोड़ होता है, तो काफ़ी बड़ा जुर्माना है ये। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि हुआ क्या, टीसीएस के ऊपर वो कौन सा चोरी का आरोप लगा है, पूरा मामला क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे 2027 का अगर आप बैच लेना चाहते हैं जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, तो हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है अभी प्राइस स्लैश हो रखा है। 26 नवंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। ये बेसिकली इवनिंग बैच है, हर रोज शाम 6 बजे यहाँ पर क्लासेस होंगी। और इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हो तो पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने $194.2 मिलियन का जो डैमेजेस है उसको अपहेल्ड किया है। मतलब इसके पहले की जो अदालत थी अमेरिका ने, उसने भी बोला था कि ये डैमेजेस पे करना है, और जो कोर्ट ऑफ अपील है उसने भी इसको अपहेल्ड कर दिया और कहा कि जो टीसीएस है, वैसे मैं आपको बता दूं ये बहुत लंबे समय से केस चलता आ रहा है। 2019 से ये पूरा मामला चलता आ रहा है, जहां पर कंप्यूटर साइंसेस कॉर्पोरेशन सीएससी और जो डीएक्सी टेक्नोलॉजी है, ये दोनों कंपनीज है अमेरिका की, उन्होंने केस फाइल किया था टीसीएस के ऊपर। और आगे चलकर ये दोनों कंपनी मर्ज हो गई। बेसिकली सीएससी जो है वो डीएक्सी का ही पार्ट बन गया। तो इन्होंने टीसीएस के ऊपर बड़ा आरोप लगाया था, जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में डिटेल से। लेकिन आपको समझना है कि दिस केस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड सीक्रेट जजमेंट, और स्पेशली एक इंडियन आईटी कंपनी के ऊपर, क्योंकि भारत की जो आईटी कंपनीज हैं, चाहे वो टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, तो इनकी काफ़ी रेपुटेशन है, तो एक बड़ा झटका लगता है, नो डाउट। खैर, क्वेश्चन अब यह है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, पूरा डिस्प्यूट क्या है। सबसे पहले तो इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो पहले समझ लीजिए। ये है एक सीएससी, कंप्यूटर साइंसेस कॉर्पोरेशन, जो कि आगे चलकर डीएक्सी टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया। तो ये आपको समझना है कि सीएससी और डीएक्सी टेक्नोलॉजी एक ही कंपनी है। फिर दूसरा यहाँ पर टीसीएस, आप सब जानते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और तीसरी एक और कंपनी है ट्रांस अमेरिका कॉर्पोरेशन। बेसिकली ये यूएस बेस्ड इंश्योरेंस कंपनी है जो टीसीएस के साथ क्लोजली काम करती थी। टीसीएस वेंडर थी बेसिकली। टीसीएस जो ट्रांस अमेरिका कॉर्पोरेशन है उसको कुछ सर्विसेज ये भी प्रोवाइड करती थी। तो आरोप क्या लगा है, देखो, जो डीएक्सी या फिर सीएससी, इन्होंने आरोप ये लगाया है बेसिकली, अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के द्वारा, डीएक्सी के द्वारा, यहां पर इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जैसे वेंटेज, साइबर लाइफ, ये एक प्लेटफॉर्म है, इंश्योरेंस लाइसेंस्ड इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, ये ट्रांस अमेरिका को दिया जाता था। मतलब ये एक कंपनी है डीएक्सी जो यहां पर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती थी, किसको, ट्रांस अमेरिका को। चलो ये बात समझ में आ गई। ट्रांस अमेरिका मैंने ही पहले ही आपको बताया कि ये एक इंश्योरेंस बेस्ड कंपनी है। तो कोई भी कंपनी, इसको सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए होता है ना अपना चलाने के लिए, सिस्टम को फीड करने के लिए, जो भी है, तो डीएक्सी वो सॉफ्टवेयर ट्रांस अमेरिका को देती थी। अब क्या है कि जब डीएक्सी या फिर सीएससी ये ट्रांस अमेरिका को के साथ वर्क कर रही थी एज अ वेंडर, उस समय टीसीएस और ट्रांस अमेरिका के कुछ फॉर्मर एम्प्लॉयज, मतलब ये जो फॉर्मर एम्प्लॉयज हैं ट्रांस अमेरिका के, वो टीसीएस में आ गए होंगे। तो टीसीएस और ट्रांस अमेरिका के कुछ जो एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर आरोप ये था कि उन्होंने डीएक्सी का कुछ प्रॉपराइटी सॉफ्टवेयर, मतलब यही जो सॉफ्टवेयर वेंटेज, साइबर लाइफ, ये सॉफ्टवेयर जो ट्रांस अमेरिका को ये सप्लाई कर रहे थे, उसको एक प्रकार से चुराने की कोशिश की। उसका जो प्रॉपराइटरी सॉफ्टवेयर है, डॉक्यूमेंट्स है, सिस्टम इंफॉर्मेशन है, वो टीसीएस ने चुराने की कोशिश की। ये बेसिकली आरोप लगाया गया डीएक्सी के द्वारा। आई होप आप समझ पा रहे होगे। देखो, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि यहां पर क्या है कि जो सीएससी है और जो डीएक्सी है, ये लोग कुछ सॉफ्टवेयर देते थे ट्रांस अमेरिका को। तो यहां पर आरोप ये लगा कि जो टीसीएस है, उन्होंने ये सॉफ्टवेयर ट्रांस अमेरिका के थ्रू जो है अपने पास लेने की कोशिश की। उसका जो पूरा डॉक्यूमेंट्स है, सिस्टम इंफॉर्मेशन है, अपने पास लेने की। और क्यों लेने की कोशिश की, क्योंकि टीसीएस का खुद का भी अपना इंश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वहां पर ये प्लेटफॉर्म में यूज कर रहे थे। तो ये डीएक्सी का आरोप है कि ये जानबूझकर, मतलब टीसीएस को इसके बारे में पता था, जानबूझकर उन्होंने हमारे सॉफ्टवेयर को चुराने की कोशिश की। और इसीलिए डीएक्सी और सीएससी ने मिलकर 2019 में नदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सास, वहां पर केस फाइल कर दिया। और इसका पूरा लीगल फाउंडेशन आप समझिए। अमेरिका के अंदर एक कानून है, डिफेंड ट्रेड सीक्रेट एक्ट 2016, तो जिसमें कहा गया है कि आप इस तरह से किसी के सॉफ्टवेयर को नहीं चुरा सकते, वो लाइसेंस्ड है। और स्टेट लेवल ट्रेड सीक्रेट लॉज भी हैं वहाँ पर, कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच क्लेम्स हैं। तो इन सब का उल्लंघन किया गया, ऐसा यहाँ पर
केस में फाइल किया गया। और कोर्ट को क्या एग्जामिन करना था? कोर्ट को ये देखना था कि जो डीएक्सी का सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन है, क्या ये प्रोटेक्टेड है कि नहीं, क्या वो लाइसेंस्ड है कि नहीं। फिर ये देखना था कि क्या टीसीएस ने गलत तरीके से उसको एक्वायर तो नहीं किया है, और अगर एक्वायर किया है तो इससे डीएक्सी को कितना हार्म हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, और मॉनेटरी रिलीफ कितना मिलना चाहिए, ये कोर्ट को एग्जामिन करना था। फाइनली आप देख सकते हो कि 2023 में जो पहली जूरी वर्डिक्ट आती है, उस समय डलास जो टेक्सास में आपको देखने को मिलेगा, वहां पर उन्होंने पाया कि हाँ, टीसीएस इसके लिए जिम्मेदार है। टीसीएस ने गलत तरीके से ट्रेड सीक्रेट्स जो हैं वो चुराए हैं और अनऑथराइज्ड उसका यूज़ किया है। डीटीएस से मतलब जो डिफेंस ट्रेड सीक्रेट एक्ट है, इसका उल्लंघन किया है, और जो लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शंस होता है उसको ब्रीच किया है। तो इनिशियली यहाँ पर ये बोला गया कि टीसीएस के ऊपर $210 मिलियन का जुर्माना लगना चाहिए, लेकिन आगे चलकर फिर अगले साल 2024 में जो है फाइनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट आता है। उसमें आप देख सकते हो यहाँ पर कितना कंपनसेशन जो डैमेज है, मतलब डीएक्सी को लॉस कितना हुआ, $56 मिलियन। फिर दूसरा ये जो एग्जाम्पलरी या फिर प्यूनिटिव डैमेजेस है ना, जो कि बहुत रेयर केस में दिया जाता है, वो भी $112 मिलियन लगाया गया। मतलब प्यूनिटिव मतलब आपने जानबूझकर कोई चीज़ किया है, तब ये वाला फाइन लगाया जा रहा है। और प्री जजमेंट जो इंटरेस्ट है, ये सारे अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो $25 मिलियन बनता है। मतलब कुल मिलाकर $194 मिलियन का जो जुर्माना है वो तय किया गया, और इसको लेकर अपील किया गया। आप देख सकते हो जो अभी जजमेंट आया है, 5th सर्किट्स फाइनल डिसीजन, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट था उसको अपहेल्ड किया गया। उसको माना गया कि हाँ, यहाँ पर जो टीसीएस है वो जिम्मेदार है, और इसलिए उनको $194 मिलियन पे करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा था ना कि एग्जाम्पलरी या फिर प्यूनिटिव डैमेज, ये बहुत बड़ा है। प्यूनिटिव डैमेज बहुत रेयर केस में दिया जाता है, ट्रेड सीक्रेट केसेस में। मतलब यहाँ पर ये जब तय हो जाता है कि किसी कंपनी ने जानबूझकर इस तरह की चीज़ें की हैं, डिसरिगार्ड किया है कानून का, तो ये वाला जो है ना एग्जाम्पलरी और प्यूनिटिव डैमेज तब लगाया जाता है। आप देखो ना, सबसे ज़्यादा फाइन यहीं पर है $112 मिलियन का। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वहाँ की कोर्ट ने माना है कि टीसीएस ने जो भी किया वो जानबूझकर किया, गलत किया, और इसीलिए ये फाइन लगना चाहिए। अच्छा, टीसीएस का इसको लेकर क्या ऑफिशियल रिएक्शन आया है? टीसीएस ने बेसिकली कहा है कि देखिए, वो इस जजमेंट को रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करते हैं, वो नहीं मानते हैं, और जो भी लीगल ऑप्शन है टीसीएस के पास वो अब तलाशने की कोशिश करेंगे, एंड जो भी नेसेसरी प्रोविजन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो उसको लेकर आएंगे, क्योंकि अब टीसीएस को मानना पड़ेगा कि उनको $194 मिलियन देना है। तो जाहिर सी बात है, अगला जो क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, तो मान लो अगर टीसीएस को $500 मिलियन का प्रॉफिट होता है, मान लो, ठीक है, तो उसमें से $194 मिलियन, लगभग $200 मिलियन इनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइन में पे करना है। तो इनका एक्चुअल प्रॉफिट फिर कितना बनेगा? 300 बनेगा। तो इसी की वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि क्वार्टरली जो रिजल्ट आने वाला है, इसके ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट होगा टीसीएस के ऊपर। अच्छा, इंपैक्ट की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल इंपैक्ट मैंने आपको बता दिया, और साथ ही साथ रेपुटेशनल इंपैक्ट भी होगा, नो डाउट, क्योंकि ग्लोबल क्लाइंट्स जो हैं वो और ज़्यादा कंप्लायंस गारंटी मांगेंगे टीसीएस से, और इसकी वजह से जो टीसीएस की पोजीशनिंग है इंश्योरेंस सर्विसेज सेक्टर के अंदर, वर्टिकल के अंदर, वो भी इंपैक्ट हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसका इंडस्ट्री वाइड इंप्लीकेशन भी है। मतलब ये जो केस है वो दिखाता है कि अगेन जो वेंडर्स हैं वो बस अपने मनचाहे तरीके से काम नहीं कर सकते, उनको सॉफ्टवेयर जो लाइसेंस बाउंड्रीज हैं उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। आप इस तरह से किसी भी कंपनी के दूसरे सॉफ्टवेयर को ले नहीं सकते, भले ही आप उसको कितना भी जस्टिफाई कर लो। यहाँ पर आपको सेफगार्ड करना पड़ेगा क्लाइंट सीक्रेट्स को। जो अनइंटेंशनल नॉलेज, मान लो अगर बाई चांस कहीं से नॉलेज आ भी जाती है तो उसको भी प्रिवेंट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसके अलावा एम्प्लॉय मोबिलिटी, इसका भी बड़ा सवाल उठता है। मैंने आपको बताया ना, ट्रांस अमेरिका, वहाँ से कुछ एम्प्लॉयज़ इधर आ गए थे टीसीएस में, उन्होंने कई सारे सीक्रेट शेयर किए होंगे, तो वो भी देखना होगा कि किस तरह से इसको अवॉइड किया जा सकता है। तो एक बड़ी चीज़ यहाँ पर आई है, और कल से इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही थी कि टीसीएस के ऊपर ये फाइन लगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम आईटी की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो आज के डेट में देश के अंदर आईटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन सबसे बड़ी मात्रा में कौन से राज्य में आपको देखने को मिलेगा? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027 की स्पेशली जो प्राइस स्लैश हुआ है, इसमें आपको हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। 26 नवंबर से हमारा जो बैच है स्टार्ट हो रहा है, अभी भी आपके पास टाइम है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी 2027 फाउंडेशन बैच ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 2027 अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं। यह बैच आपको 0 से लेकर एडवांस लेवल तक प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हर स्टेज पर कंप्लीट क्लैरिटी देता है।
इस बैच में आपको मिलता है टॉप फैकल्टीज का फुल गाइडेंस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, कंप्लीट टेस्ट सीरीज और साथ ही प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड। मंथली टॉपर्स को मिलता है 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। अब बात करते हैं प्राइस की। यूपीएससी 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच सिर्फ 18,999 से अवेलेबल है। सीट्स लिमिटेड हैं, तो स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो यूपीएससी 2027 बैच और कोड यूज करो अंकित लाइव, ANKIT और अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए 0924 0023 स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।